नमस्ते। आज हम बात करेंगे हमारे पाचन तंत्र के एक ऐसे गुमनाम हीरो के बारे में जिसके बारे में ना ज्यादा चर्चा होती है, पर जो हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटी आंत की। ये सिर्फ एक पाइप नहीं है, ये हमारे शरीर का असली पावर हाउस है। तो चलिए एक बड़े ही मजेदार और हैरान करने वाले सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम कहें कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा अंग है जो लगभग 22 फीट लंबा है, तो फिर उसे छोटी आंत क्यों कहते हैं? है ना अजीब सवाल। इसका जवाब इसकी लंबाई में नहीं बल्कि इसकी चौड़ाई में छिपा है। इसका जो डायमीटर होता है ना, वो सिर्फ 2 से 3.5 सेंटीमीटर का होता है। बस इसीलिए इसे छोटी कहते हैं, वरना लंबाई में तो ये कमाल की है। तो चलिए अब इस पावर हाउस के अंदर झांकते हैं। छोटी आंत सिर्फ लंबी ही नहीं है, बल्कि ये वो जगह है, असली मैदान है, जहां हमारे खाने के पचने और उससे पोषक तत्वों को सोखने का ज्यादातर काम होता है। अगर हम देखें कि ये शरीर में कहाँ होती है, तो छोटी आंत हमारे पेट और बड़ी आंत के ठीक बीच में मौजूद है। ये एक घुमावदार पाइप की तरह है जो हमारे पूरे पाचन तंत्र के सेंटर में होती है। अब देखिए, जब खाना हमारे पेट से निकलकर छोटी आंत में पहुंचता है तो वो एक तरह का आधा पचा एसिडिक पेस्ट जैसा होता है, जिसे काइम कहते हैं। मतलब वो पेट के एसिड में पूरी तरह से मिला हुआ होता है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हमारी छोटी आंत ना थोड़ी नखरीली है। वो एक तरह से कहती है, अरे भाई, मैं इस एसिड वाले खाने पर काम नहीं कर सकती। उसे अपना काम ठीक से करने के लिए एक एल्कलाइन यानी क्षारीय माहौल चाहिए होता है। तो इस मुश्किल का हल कैसे निकलता है? यहाँ पर होती है एक जबरदस्त टीम वर्क वाली एंट्री। हमारा लिवर यानी यकृत पित्त रस बनाता है और पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय अपने पावरफुल पाचक रस छोड़ता है। ये दोनों मिलकर छोटी आंत में पहुंचते हैं, काइम के एसिड को न्यूट्रल करते हैं, उसे एल्कलाइन बनाते हैं और बस पाचन की गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अच्छा, अब ये जो 22 फुट की आंत है, ये पूरी एक जैसी नहीं होती। इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से का अपना एक खास काम है। तो चलिए इन तीनों से मिलते हैं एक एक करके। सबसे पहला हिस्सा है ग्रहिणी, या जिसे डुओडिनम भी कहते हैं। मजेदार बात यह है कि इसका नाम लैटिन के एक शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है 12 उंगलियों की लंबाई। ये बस 10 से 12 इंच लंबा होता है और खाना सीधे पेट से इसी में आता है। आप डुओडेनम को पाचन का ग्रैंड मिक्सिंग बोल समझ सकते हैं। यहीं पर वो एसिड वाला काइम, लिवर से आया पित्त और पैंक्रियास से आए सारे एंजाइम्स सब एक साथ आकर मिलते हैं। खाने को तोड़ने की प्रक्रिया का ये सबसे जरूरी स्टेप है। डुओडेनम के बाद आता है दूसरा हिस्सा, मध्यांत्र यानी जेज्यूनम। ये करीब 8 फीट लंबा होता है और पता है, इसका रंग गहरा लाल होता है क्योंकि इसमें खून की नसों का बहुत घना नेटवर्क होता है। सही मायनों में जेजुनम ही असली वर्क हॉर्स है। इसकी दीवारों में बहुत सारे फोल्ड्स यानी परतें होती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व सोखे जा सकें। यहीं पर ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट टूटकर हमारे खून में मिल जाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे लंबे हिस्से पर, शेषांत्र या इलियम। खाना बड़ी आंत में जाने से पहले सबसे ज्यादा वक्त यहीं गुजारता है। इलियम का काम है बची खुची जरूरी चीजों को सोखना, जैसे कि विटामिन B12, कुछ मिनरल्स और पानी। यह सब कुछ सोखने के बाद जो भी वेस्ट बचता है उसे पाचन के अगले पड़ाव यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि छोटी आंत पोषक तत्वों को सोखती है, पर सवाल ये है कि आखिर ये काम इतनी अच्छी तरह से कर कैसे लेती है? इसका राज छिपा है इसकी अंदरूनी बनावट में। तो सोचिए, ये कमाल का अंग आखिर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स को सोखता कैसे है? जवाब एक ऐसी चीज में है जो खुद तो बहुत छोटी है, लेकिन लाखों की तादाद में मौजूद है। और इसका सीक्रेट है दीर्घ रोम, जिन्हें विलाई कहते हैं। ये छोटी आंत के अंदर की दीवार पर उंगली जैसी लाखों करोड़ों छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। आप इन्हें एक माइक्रोस्कोपिक कालीन की तरह सोच सकते हैं, जो सोखने के लिए सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देती हैं। और इन्हीं विलाय की वजह से, यकीन मानिए, अगर छोटी आंत की पूरी अंदरूनी सतह को चपटा करके फैला दिया जाए तो ये एक पूरे टेनिस कोर्ट को ढक सकती है। इससे अंदाजा लगाइए कि ये अंग पोषक तत्वों को सोखने के लिए कितना पावरफुल है।
तो ठीक है, ये सब बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, पर सवाल ये है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि छोटी आंत की सेहत का सीधा कनेक्शन हमारी ओवरऑल हेल्थ से है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे खाने से मिलने वाले 90%, जी हाँ 90% से भी ज़्यादा पोषक तत्व और पानी अकेले छोटी आंत ही सोखती है। ये हमारे शरीर का असली न्यूट्रिशन हब है। अक्सर लोगों को छोटी और बड़ी आंत में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो चलिए इसे एकदम साफ कर लेते हैं। देखिए, छोटी आंत लंबी और पतली होती है, इसमें विलाई होती है और इसका मेन काम है न्यूट्रिएंट्स को सोखना। दूसरी तरफ बड़ी आंत छोटी और चौड़ी होती है, उसमें विलाई नहीं होती और उसका मुख्य काम पानी को सोखना है। बिल्कुल अलग अलग काम है। और जब ये जरूरी अंग ठीक से काम नहीं करता तो हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है, जैसे पेट में दर्द, पेट फूलना, दस्त या कब्ज होना, जी मिचलाना या फिर बिना किसी वजह के वजन का घटना। ये सब इस बात के लक्षण हो सकते हैं कि इस महत्वपूर्ण अंग पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अगली बार जब हम खाना खाएं तो एक पल के लिए अपने पाचन तंत्र के इस गुमनाम हीरो को जरूर याद करें। नाम भले ही छोटी आंत हो, लेकिन हमारे शरीर को एनर्जी देने का सबसे बड़ा और भारी काम असल में यही करती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इसकी इतनी जबरदस्त बनावट और काम को देखते हुए हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या एक काम कर सकते हैं जिससे इस बेहद जरूरी अंग की सेहत को सहारा मिले?